जी, इस इलाके की बात हो रही है तो इसी इलाके के एक रिप्रेजेंटेटिव सदाकत अली अब्बासी साहब, इन्हें 57 सिंध का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब, मरी में जो हुआ लिटरली अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, काबिल मजम्मत तो है। हम ये समझते हैं कि ये बड़ी अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, ये जो लोग मरे इनको बचाया जा सकता था। आप लोग किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? आपस में भी तो बात हुई होगी ना, हमने वज़ीर आज़म की ट्वीट भी देख ली, हमने फवाद चौधरी साहब के बयानात भी देख लिए, लेकिन आप उन लोगों का नुमाइंदा होने की हैसियत से मौसम को जिम्मेदार समझते हैं, इंतज़ामिया और हुकूमत को समझते हैं, या फिर मरने वालों का ही कसूर है जो बिना देखे घर से बाहर निकल गए? देखिए, इतना अफसोसनाक वाक़या है कि इस पे जो लोग इसका शिकार हुए, विक्टिम बने, उनका तो इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है मौसम की शिद्दत थी और जो हुकूमती इदारे हैं वो इसको उस तरह प्रियम्प्ट नहीं कर सके, और चूँकि माजी करीब में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। 2005 के बाद ऐसी कोई बर्फ़बारी नहीं हुई। ये बर्फ़बारी नहीं थी, एक बर्फ़ानी तूफ़ान था जो एक ख़ास बेल्ट में आया, अगर वहाँ जाके देखा जाए, और उसको इतने ज़्यादा लोग, और जब फिर तकरीबन 16 के करीब दरख्त बड़े गिर गए, चीड़ के, ये जो पाइन ट्रीज़ होते हैं ये गिर गए, और कुछ बिजली के खंभे गिर गए, और साइडों में चूँकि ऑलरेडी 3-3 फुट की बर्फ़ पड़ी हुई थी, और जब गाड़ियाँ वो बर्फ़ साफ़ करती तो वो 3-3 फुट उन्होंने और कर दिया, तो रोड के अलावा जो लेयर थी वो 5-6 फुट ऊंची थी। वहाँ पैदल चलना तो नामुमकिन ही था 6 फुट बर्फ़ में। तो ये सारा मामला इस तरह हुआ कि गाड़ियाँ रुक गई, 600-700 गाड़ी इकट्ठी बंद होगी। ये रोड जो मरी से जाती है दथिया गली की तरफ, उधर से भी ट्रैफिक वापस आ रही थी। वो पीछे जमघटा लगता कि आप जो क्लियरिंग मशीनरी थी वो फंस गई, वो क्लियर ना कर सकी, वो वहाँ जा ना सकी, और लोग अपनी गाड़ियों में ही उन्होंने वो बैठ गए, और कई लोग आगे पीछे भी निकल गए। कई लोगों को इंतज़ामिया ने वो वहाँ से वो इवैक्यूएट भी करवा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने जो जिनकी अमवात हुई उन्होंने गाड़ी के अंदर ही हीटर जला लिए, और वो हीटर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से वो बड़ा स्लो किस्म का पॉइजन होता है, जिससे ये अफसोसनाक और ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है। और ज़िम्मेदार हम सभी हैं, निज़ाम ज़िम्मेदार है, सिस्टम ज़िम्मेदार है, हुकूमती इदारे ज़िम्मेदार हैं, फिर मौसम की भी कुदरती आफत है, और वो उसका वाक़यात भी होते हैं और वो चलते रहते हैं। अब्बासी साहब, बड़ा ही ऑब्वियसली अफसोस होता है जब इस किस्म का कोई सानहा हो, तो फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और फिर थोड़ा सा स्टडी किया जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की आप बात कर रहे हैं, इनिशियली जब ये खबर आई है तो लोगों का यही समझना था कि ऑब्वियसली ठंड के मारे लोग जो हैं वो मर गए, हाइपोथर्मिया हो गया, ऑब्वियसली और बड़े रीजंस होते हैं। ये जो मोनोऑक्साइड की बात है ये लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अब अलबत्ता बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि हाउ डेंजरस इट इज़ कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। बर्फ़ का तूफान कितना ख़तरनाक होता है मेरा ख्याल है ये तो सबको अब नज़र आ गया होगा। लेकिन मरी में अब आइस साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो ऐसे हालात से निपटने के लिए ही बना है और इसीलिए वहाँ इंस्टॉल हुआ है, तो आपको ये निज़ाम फेल होने की वजह क्या नजर आई? देखिए, पिछले 10-15 साल में जितनी बर्फ़ें पड़ती रही वो इस तरह की नहीं थी कि जिस तरह का ये बर्फ़ानी तूफ़ान जिसको आपने स्नो स्टॉर्म कहा वो हुआ, और वो रात के उस पैर हुआ कि जिस पैर शायद उसका कोई अलर्ट नहीं हो सका। फिर सड़कें बंद मरी होती रहती हैं, हर दफ़ा ट्रैफिक लंबी जैम होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसमें ऊपर से ये जब स्नो स्टॉर्म हो गया तो उसके लिए फिर अप्रोच सबके लिए मुश्किल हो गई, और जो मशीनरी थी, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। पैदल आदमी जा नहीं सकता था, 5-6 फुट का मसला था, और मशीन जो है वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रहेगी क्योंकि हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ गई। तो बहरहाल इसमें ज़्यादा गाड़ियों का दाखिला एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो नहीं होना चाहिए था। तो इसी पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई है, और इंक्वायरी कमेटी डिटर्मिन करेगी कि किस डिपार्टमेंट की ये गलती है और इससे हम सीखें। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गलती है, लेकिन आप ही के वफाकी हुकूमत के लोग 1 लाख गाड़ियों के दाखिले पर ज़बरदस्त जश्न मना रहे थे, इसे माशी कामयाबी के इशारे करार दे रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि उनके लिए प्रॉबली 2 दर्जन ऑलमोस्ट लोगों की मौत एक साइड स्टोरी बन गई है, क्योंकि वो फिर बाद में पहले वो जश्न मनाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि घरों में स्नो स्प्रे का इस्तेमाल कर लें। आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान जो लोग देते हैं उन्हें सोचे समझे बगैर बयान दागने से गुरेज करना चाहिए और कुछ एहसास करना चाहिए लोगों का? देखें, एक तरफ लोग परेशान हैं और एक तरफ वावेला है कि मईशत डूब गई है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग गरीब हो गए हैं। ये बात रूटीन में तकलीफ दे लगती है। तो हम हुकूमत हैं और हम समझते हैं कि मईशत ठीक है
और बहुत तरक्की हो रही है, लोगों के कारोबार में और रोज़गार में वसअत हो रही है, ये बात करना कोई बुराई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें ये बात अच्छी बात करना, खुशखबरी देना लोगों के रोज़गार की, कारोबार की, उनकी आमदनियों की, मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी बात है। अगर लोग सेहत के लिए निकलते हैं ये भी अच्छी बात है। हाँ, उसका हादसा हो जाना, कुदरती आफत का आ जाना, मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम दो चीज़ों को मिलाएं। कुदरती आफत आना अफसोसनाक एक चीज़ है और उसके शिकार हो जाना और उनके शिकारों को जैसे हमने देखा वो बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन अगर ये वाक़या ना होता, बस बदकिस्मत वाक़या ना होता, तो हमें इसकी बहुत खुशी थी कि लोगों के पास जो है वो इतनी आमदनी है कि वो सेहत की तरफ जा रहे हैं, खुशहाली की निशानी है। और जिस तरफ जा रहे हैं, जिस पहाड़ के इलाके में, वहाँ भी वो रोज़गार लेके जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल के इसमें कोई नेगेटिव पहलू। बहुत शुक्रिया बासी साहब। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें जब छोटी सी कोई खुशी मिल जाती है कि जी हमारी बड़ी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, टूरिज्म बढ़ रही है, ये वो, तो हम भी थोड़े से आपे से बाहर हो जाते हैं। वेयर एज वहाँ लोगों को रोकना चाहिए था, ए सर्टेन नंबर ऑफ गाड़ियाँ ही अलाउड होनी चाहिए थी। अब्दुल्ला, अभी रिसेंटली वैसे अब हम सारे अपने बजट्स भी मैनेज करते हैं और हम सारे ही जो महंगाई का तूफान है इससे नबर्द आजमाएं। हुकूमत को ये लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में बड़ी आसूदगी आ रही है, बड़ी बेहतरी आ रही है, आम आदमी को आई वंडर ये लगता है कि नहीं लगता? लेकिन जिस तरह अभी वो ये इंडिकेशंस है ना, उनका ये कहना है कि 1 लाख गाड़ी अगर वहाँ चली गई थी, हालांकि नहीं जानी चाहिए थी, मेरा ख्याल है लेकिन वो इस बात पे ज्यादा स्टैटिस्टिकल माशी आशारियों को एक तरफ रख देते हैं और ये हिसाब लगाते हैं कि चिड़ियाघर में कितने लोग गए हैं और मरी में कितनी गाड़ियां दाखिल हुई हैं। बहुत से लोग हो सकता है कि नहीं रात रहने के लिए गए हों। That is what I hope is going to be learned from this incident, because obviously जो जाने वाले थे वो तो वापस नहीं आने वाले, लिहाजा कुछ हम सीख सकते हैं। वरना ऑब्वियसली जहां आप रोक सकते थे आपने रोका नहीं, दैट इज़ ऑन यू। लेकिन और भी बड़ी इसके पहलू हैं जिन पे हम बात करें।